Hello and welcome guys on my YouTube channel Rasmi Science Classes. Today we discuss a topic which name is structure of ovule. Ovule's structure. I made its diagram. Now we naming their parts. So we start. This part is funicle. It also named stalk. This black color dark part is rape. This is hilum. There are two ends, this and this. This end is micropyle. And this end is chalage. There are two integuments of ovule. Outer integument this is inner integument. This is our nucellus. And this is embryo sac. So we naming all these parts. Now we discuss what is ovule. कि ovule है क्या? First we naming the all these parts ताकि आपको पता लगे कि ओव्यूल का कौन सा पार्ट क्या है, डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है. सो ओव्यूल है क्या चीज? ओव्यूल इज अ इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया. इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजिया. इंटेगुमेंटेड क्यों? क्योंकि it cover with two integuments, outer integuments and inner integuments. मेगास्पोरेंजिया क्योंकि दिस वे फीमेल पार्ट होता है ओव्यूल, तो इसीलिए हम लोग मेगा वर्ड यूज करते हैं. तो मेगास्पोरेंजिया. इसके अंदर ओव्यूल के अंदर होना क्या होता है? म्योसिस, मेगास्पोर फॉर्मेशन, ये सारी चीजें ओव्यूल के अंदर बनती हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर. उसके बाद मैं बता रही हूँ कि ओव्यूल है जो, इसने क्या बनाना होता है? इसने सीड बनाना होता है. जैसे फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ से हमारा मेल गैमीट एंटर करेगा, एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और हमारी फर्टिलाइजेशन होगी. तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनाएगा? सीड बनाएगा. सो ये था पूरा ओव्यूल के बारे में. नाउ वी डिस्कस ऑल दीज पार्ट्स वन बाय वन. सो वी स्टार्टेड विथ फ्यूनिकल. फर्स्ट फ्यूनिकल और स्टॉक जिसको बोल सकते हैं. फ्यूनिकल का क्या काम होता है? इट अटैच द ओव्यूल विथ प्लेसेंटा. जो हमारा ओव्यूल है, इसको इधर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के साथ अटैच करके रखना, इसका काम है फ्यूनिकल का. सो दिस इज अबाउट फ्यूनिकल. नाउ अवर सेकंड पार्ट विच इज रैपे. जो ये डार्क कलर की डार्क लाइन बनाई हुई है, इसके बारे में बात करते हैं. रैपे एक लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन होती है. लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन किस किस की फ्यूजन है? फ्यूनिकल और जो पूरी बॉडी है ओव्यूल की, उसकी. longitudinal fusion of whole
body of ovule with फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के साथ पूरी बॉडी ओव्यूल की लॉन्गिट्यूडनली फ्यूजन, इसीलिए ये सबसे डार्क लाइन बनाई हुई है और ये एनाट्रोपस ओव्यूल में ही होती है और ये स्ट्रक्चर एनाट्रोपस ओव्यूल की ही है, इसीलिए। नाउ वी आर डिस्कसिंग हाइलम। हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है ओव्यूल की पूरी बॉडी का फ्यूनिकल के साथ। बॉडी स्टॉक के साथ कैसे जुड़ी हुई है? हाइलम के थ्रू। सो इट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ होल body of ovule with फ्यूनिकल। फ्यूनिकल का पूरी बॉडी के साथ जिससे पॉइंट के थ्रू ये जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। नाउ इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास टू टाइप्स में है, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स। दोनों इंटेगुमेंट्स का काम क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। किसे? जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, मेल गैमेटोफाइट जिसे बोलते हैं हम लोग, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। सो सिंपल फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। नाउ न्यूसेलस। न्यूसेलस, what is न्यूसेलस? This is a parenchymatous tissue. Parenchymatous tissue. Parenchymatous tissue which is surrounded by integuments, outer integuments and inner integuments. Parenchyma का है and surrounded है इंटेगुमेंट्स। उसके अलावा इसका एक और वर्क होता है, जो हमारा एम्ब्रियो सैक है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना। सो इट आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो सैक। So nucellus, what is nucellus? Parenchymatous tissue surrounded by integuments, outer integument and inner integument, and also provide nourishment to embryo sac। जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है उसको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। जो सबसे मेन पार्ट है दैट इज एम्ब्रियो सैक। नाउ वी डिस्कसिंग एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। सो मैं ये पूरा होल एम्ब्रियो सैक इधर ड्रॉ कर रही हूँ ताकि अच्छे से हम लोग एम्ब्रियो सैक के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ कर लिया है। अभी आपको बता दूं, दिस इज अवर माइक्रोपाइल एंड दिस इज अवर चैलाजा एंड चैलाजा एंड दिस इज माइक्रोपाइल
चैला ग्लैंड की तरफ जो सेल्स होते हैं 1, 2, 3, इनको हम लोग बोलते हैं एंटीपोडल सेल। और जो सेल्स हमारे माइक्रोपाइल ग्लैंड की तरफ होते हैं, इसमें से 2 जो सेल हैं इनको हम लोग बोलते हैं साइनर्जिड्स। एंड जो हमारा सेंट्रल सेल है ये हमारा है एगोप्रेटस, मेन एग। दीज आर, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियई हैं और इनको बोलते हैं हम लोग पोलर न्यूक्लियई। पोलर न्यूक्लियई। हम लोग सेल्स काउंट, ये मैंने नेमिंग कर दिया सारे पार्ट्स की। हम लोग सेल काउंट करके देख सकते हैं 1, 2, 3। इसको हम लोग एक सेल ही गिनेंगे 4, 5, 6, 7 सेल्स। न्यूक्लियस काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, इनके पास सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है अपना 1, 2, 3। इस सेल के पास 2 न्यूक्लियस है 4, 5, 6, 7, 8 न्यूक्लिएटेड। 7 सेल्स, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। सो एम्ब्रियो सैक को हम लोग एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं और 7 सेल्स 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। एग्जाम में तीनों नामों में से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो सैक का काम क्या होता है? एम्ब्रियो सैक का काम है, एम्ब्रियो सैक का जो काम है, एम्ब्रियो सैक यानी हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है, इसका काम क्या है? एगोप्रेटस को कंटेन करके रखना। मतलब इसके अंदर क्या पड़ा होता है? एगोप्रेटस पड़ा होता है हमारा, जो ये है एग। सो ये हाँ, अब रह गए हमारे चैलाजर और माइक्रोपाइल एंड। आप देख सकते हैं माइक्रोपाइल एंड बिल्कुल एक ट्यूब की तरह बना हुआ है। माइक्रोपाइल ये बनता कैसे है? हमारी जो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, हमारी इनर इंटेग्यूमेंट थोड़ी ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं और इस तरह से ये ज़्यादा ग्रो कर जाती हैं और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल ट्यूब और माइक्रोपाइल सिंपल, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। ट्यूब को बोलेंगे माइक्रोपाइल ट्यूब क्योंकि ये माइक्रोपाइल एंड की तरफ होती है, इसलिए इसको माइक्रोपाइल ट्यूब बोलते हैं। इसका वर्क क्या होता है? इसके थ्रू क्या होता है? जो हमारा मेल गैमेटोफाइट है, हमें पता है उसमें पोलन ट्यूब होती है, तो पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल एंड से, यहाँ से जाएगी एगोप्रेटस, मेल गैमेट होगा, एगोप्रेटस के साथ फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगी। तो माइक्रोपाइल एंड ट्यूब का काम क्या हो गया कि ये पोलन ट्यूब को पास करने देती है, इसीलिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है माइक्रोपाइल, ठीक है। और जो हमारा चैलाजर ग्लैंड है, चैलाजर ग्लैंड का काम क्या होता है? ये स्वोलन सा पार्ट है पूरा ओव्यूल का, ये अटैचमेंट में हेल्प करता है कि ओव्यूल अटैच कैसे करना। सो ये था पूरा एम्ब्रियो सैक के ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल की मैंने डेफिनेशन बताई आपको, ओव्यूल है क्या, इसके ओव्यूल के बाद ये किस चीज़ में चेंज होगा, सीड बनाएगा, और इसके हर एक पार्ट के मैंने आपको फंक्शन बता दिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, किसी पार्ट का आपको नहीं क्लियर हुआ, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।